हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी शुक्रिया जिंदगी आपकी शुक्रिया जिंदगी चैनल पे। और आज का टॉपिक है रिश्ते एंड द पावर ऑफ कनेक्शन। रिश्ते, आई कैनॉट इवन टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। इट्स वेरी वेरी इजी to make a new connection, but it's very difficult to निभाओ a new connection. So there are different ways that we can make a new connection, लेकिन निभाना कैसे है हम आज डिस्कस करेंगे हमारे इन इलस्ट्रियस लीडर्स के साथ जो हमारे साथ हैं। और मैं हमेशा एंजॉय करती हूँ आप सबके साथ बातचीत करना, विचार शेयर करना। और विचार शेयर करने से क्या होता है कि वी ऑलरेडी स्टार्ट हीलिंग, वी स्टार्ट ओपनिंग अप। हमारे मन के अंदर एक ओपनिंग सी आ जाती है एंड वी स्टार्ट चैटिंग विद ईच अदर। सो आई वुड रिक्वेस्ट सुमनलता जी, आइए और थोड़ा बहुत बात कीजिए हमारे साथ में रिश्तों के ऊपर, कनेक्शन के ऊपर। थैंक यू। बोलिए सुमलता जी। ओके। आज का हमारा विषय जो है कनेक्शन, संबंध, रिश्तों में, आपस में। तो इसमें कनेक्शन में वो तीन बातें आती हैं: कनेक्शन, कांटेक्ट, कन्वे। हम अपने किसी से संबंध बनाते हैं तो उससे हमें कांटेक्ट रखना पड़ता है और अपने विचारों का संप्रेषण, कन्वे करना पड़ता है। ये एक ऐसा संबंध होता है जिसमें कोई वस्तु, व्यक्ति, विचार जुड़ा हो। अर्थात ये क्या है? कनेक्शन, एक दूसरे को जोड़ने की कला। जैसे हम लोग बिजली का कनेक्शन जोड़ते हैं, दो तार होते हैं, उनको अगर हमने सही से जोड़ा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, और नहीं जोड़ा तो ब्लास्ट भी हो सकता है। ऐसे ही हमें अपने संबंधों में बहुत ही अच्छे तरह से अपने विचार, एक दूसरे के विचारों को जोड़ना चाहिए। तो कुछ बातें हमारे दिमाग में आई हैं, जैसे जीवन के हर क्षेत्र में हम हर इस क्रिया को जोड़ सकते हैं आपस में। जैसे हम समुदाय में रहते हैं, हमारा एक परिवार होता है, और परिवार उस पेड़ की तरह होता है जो तेज धूप में छाया देता है। बढ़िया। लेकिन परिवार में वही व्यक्ति सबको चुभता है, बुरा लगता है, जो सबको जोड़ने का काम करता है, क्योंकि सबके विचार अलग अलग होते हैं। जो उनको जोड़ने का काम करता है वो सबको चुभता है, लेकिन अंत में जब हम उसको समझते हैं तब समझ में आता है। जैसे कागज में पिन लगाते हैं, तो पिन कागजों को जोड़ने के लिए चुभती है कागजों को, लेकिन एक साथ जोड़ के रखती है। वैसे ही कोई भी परिवार का व्यक्ति हमको जोड़ने का कोशिश करता है तो हमें उसकी बात का सम्मान करना चाहिए। अभी अगर हम परिवार में आपस में संबंध ना बनाए तो परिवार बिखर जाता है, और परिवार बिखरता है तो समुदाय, समाज, उसके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें परिवार के सदस्यों के साथ साथ, फिर अपने समाज के सदस्यों के साथ, फिर अपने कार्य क्षेत्र में, हम जहां भी कार्य करते हैं, हम जहां भी हैं, वहां पर हमें अपने एक दूसरे का संबंध बनाना चाहिए। उसके लिए आपसी बातचीत, आपसी संपर्क, जिसको हम कांटेक्ट भी कह सकते हैं और कनेक्शन भी कहते हैं, संपर्क को। तो हमें पारस्परिक समझ होनी चाहिए, और समान भाषा, विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अब जब हम एक दूसरे से संपर्क करते हैं तभी हमारा संबंध आगे बढ़ता है और गाढ़ा होता है। आज क्या है? आज दुनिया डिजिटल हो गई है। अब डिजिटल दुनिया होने से क्या है, हम सोचते हैं कि फोन कर लिया बस संबंध बन गया। सालों बीत गए, मिले नहीं अपने किसी से भी, मित्रों से भी, अपने संबंधियों से भी नहीं, और संबंध बन गया। लेकिन क्या होता है, फिर उसमें धीरे धीरे अंदर ही अंदर कमी आने लगती है, कड़वाहट आने लगती है, और हम एक दूसरे के विचारों को उतनी अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं। तो ये संपर्क करना, ये भी एक कला है जो पारस्परिक संबंधों को, आपसी संपर्क प्रक्रिया को, और हमारी स्वस्थ परंपराओं को, अब हम संबंध से आगे बढ़ते हैं तो हमारी परंपराएं आ जाती हैं, उनको इकट्ठा करने में सहायक होते हैं। अभी आज
मोबाइल पर एक कविता पढ़ी और बहुत अच्छी है, आप सबने शायद पढ़ी होगी, हमारी शुक्रिया जिंदगी में ही है। उसमें उन्होंने बताया है कि जो चाय के लिए पूछता है तो इसका मतलब वो हमारे साथ बैठना चाहता है, बैठ के कुछ बातचीत करना पड़ता है। और बड़ा अच्छा लगा उसका हमको आगे भी, कि जैसे चाय को बनाना पड़ता है रिश्तों की तरह, चाय बनाने वाला सिर्फ चाय नहीं बनाता, रिश्ते भी बनाता है। चाय बनने में कुछ समय लगता है, इसलिए हमारे रिश्तों को भी समय मिलना चाहिए। और बहुत सही है कि रिश्ते ये नहीं कि हमने आज जाना किसी को और रिश्ता बन गया। उसको समझने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए हमें खुद भी अपना समय देना है और उसे भी अपना समय देना चाहिए। अभी इसमें एक और पंक्ति थी, आप सबने पढ़ी होगी लेकिन हमको अच्छी लगी तो इससे मैं डिस्कस कर दे रही हूँ, कि चाय में प्यार की अदरक और श्रद्धा की तुलसी डालो और प्यार की गर्मी से उसे उबालो। बिल्कुल रिश्तों में ऐसा ही होना चाहिए, श्रद्धा, प्यार और प्यार की उष्णता होनी चाहिए। फिर उससे अच्छी तरह छानो। अच्छी तरह छानेंगे क्या है, अभी तक हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति जो भी कटुता थी वो निकल जाएगी और रिश्ते मधुर हो जाएंगे। तो रिश्तों को बनाने के लिए हमें आपसी संपर्क, अपनी बातों को दूसरों के सामने रखना और दूसरे की बातों को समझना, ये बहुत जरूरी है। अभी एक और हमको मिला इसी में कि बेस्ट रिलेशंस आर लाइक स्ट्रीट लाइट्स, दे नॉट मेक डिस्टेंस शॉर्टर बट दे लाइट योर पाथ एंड मेक द जर्नी इजियर। बहुत बढ़िया पंक्ति थी ये भी। तो जीवन में किसी को परखने का नहीं, समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि पहले परखते हैं ये कैसा है कैसा नहीं है, फिर एक दूसरे से चर्चा करते हैं। परखना और समझना, इन शब्दों के अर्थ काफी मिलते जुलते हैं लेकिन दोनों के भाव बिल्कुल अलग हैं। तो हमें संबंधों को परखना नहीं बल्कि समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यही एक थोड़ी सी बात हम बताना चाहते हैं संबंधों के विषय में, और बाकी अभी आप लोग जो भी बोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सुमन लता जी, बहुत सुंदर बोले आप। और बाकी चाय वाली जो बात है ना, वो सच में सच है कि मेरे को याद है मेरी मम्मी बोलती थी। और आपको एक बात बताती हूँ, मैं जब हम लोग छोटे होते थे ना, मुझे हमेशा मेरी मम्मी एक कटोरा देती थी, जाओ सामने वाले को ये दे के आओ। मैं बड़ी चिढ़ती थी, ये दे के आओ, वो दे के आओ, कभी कुछ हलवा बनाया तो वो दे के आओ, कुछ रसमलाई बनाई तो वो दे के आओ। फिर वो उनके पास जब बर्तन पहुंचता था, वो बर्तन भर के हमारे लिए लेके आते थे। वो गुजराती होते थे, तो वो लोग हमारे लिए कुछ फाफड़ा कुछ ढोकला लेके आते थे। तो हमारी मम्मी जो होते थे ना, हमारी मम्मियां जो होती थी ना, बड़ी होशियार होती थी रिलेशन कैसे बनाना है। तो ये एक तरीका होता था उस टाइम में कि वो हमारे और उनके तार मिले रहते थे, नेबर्स के तार। आजकल कहते हैं ना कि नेबर को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, बट ये मैं पूछना चाहती हूँ अपने आप से कि हम कितने अच्छे नेबर हैं। हम पूछताछ करते हैं क्या हमारी नेबर की? वो सवाल हमें अपने आप से पूछना है कि कनेक्शन जोड़ने के लिए एक तरफा तो होता नहीं है। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि सामने वाला आपको आगे पूछेगा तो वो होने वाले हैं नहीं। दूसरी बात मेरे को याद आती है, मम्मी लोग क्या करते थे, मेरी मम्मी ना क्रोशियो और निटिंग बहुत करती थी। अभी अगर आप जानते हैं अनीता मैडम को, अनीता नागरे मैडम को, वो ये बहुत बुनती रहती हैं। और वो हमेशा उन्होंने मेरे ग्रैंड चाइल्ड के लिए वो छोटा स्वेटर दिया था जब मेरा बेबी हुआ था। तो मम्मी क्या करती थी हमारी, वो भी बुनती रहती थी, बुनती रहती थी और स्वेटर सबके लिए बनाती रहती थी। जितने भी रिश्तेदार होते थे ना, सबके लिए स्वेटर बुनना। तेरा साइज बता, तेरा लेंथ कितना है, तेरा ये कितना है, तेरे आस्तीन का साइज भेज मुझे। और वो एक रिश्ते बनाने में एक लगी रहती थी। वो टैटिंग होती थी ना, टैटिंग करते थे ऐसे जो टैटिंग, उसमें एक छोटी सी पतली सी लेस बनती थी, वो रुमाल के ऊपर लगाई जाती थी या फिर कोई टीवी कवर के ऊपर या टेबल कवर के ऊपर। फिर एम्ब्रॉयडरी करते थे। तो ये लोग जो है ना, इनके पास एक कला थी रिश्ते बनाने की। आजकल वो कला है कि आपने कहा ना हम फोन पे बात कर लेते हैं, आजकल फोन पे भी कोई बात नहीं करते। आजकल विश भी करते हैं तो हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी ऑन द मोबाइल, फोन भी नहीं करते आजकल, उसी में विश कर देते हैं। सो उसमें थोड़ी सी मैं कहती हूँ कि मेरा एक प्रोग्राम है डिस्कनेक्ट टू कनेक्ट।
कि भाई अगर आप अपने फोन से थोड़ा दूर रहेंगे ना तो कनेक्शन बनेगा। एंड मैं आज ये बताना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि ह्यूमन कनेक्शन बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि लैक ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर हैं वो अपने कमरे में बैठे रहते हैं, सोशल मीडिया में बैठे रहते हैं, 1000 फॉलोअर्स हो गए, 10 लाख फॉलोअर्स हो गए, इतने फ्रेंडशिप्स हो गए, इतने फ्रेंड्स हो गए, लेकिन मैंने पूछा मेरे नीस को, अगर तुम तकलीफ में हो कौन आएगा तुमको हेल्प करने के लिए, कितने तुम्हारे फॉलोअर्स है, कितने फ्रेंड्स है तुम्हारे। तो उन दोस्तों की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम लोग रियल फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। आपकी लाइफ में हमें अपने आप को एक सवाल पूछना है कि हमारी लाइफ में कितने दोस्त हैं जिनको हम अपने दिल का हाल, डीप सीक्रेट ऑफ अवर लाइफ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट क्वेश्चन इज देयर ओपन फॉर एवरीबडी। अपने आप से बात करनी है, अपने आप से आंसर करना है। सो नाउ आई विल इनवाइट गायत्री जी, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए और हमें बताइए आप क्या श्योर। सोचती हैं। थैंक यू। सबको गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं एक चीज बताना, दो चीज एक्चुअली बताना चाहती हूँ। एक तो हम जो कनेक्शन या जो रिलेशन बोल रहे हैं वो हमारा खुद से कैसा है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। बिकॉज जैसे अलका जी आप अभी बता रहे थे कि आपकी मम्मी क्रोशिया बुनती थी और सबके लिए वो बना के देती थी ना। वो जब क्रोशिया बुनती थी तब वो अपने आप से कनेक्ट करती थी। वो कोई भी हॉबी हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, वो अपने आप से कनेक्ट करती थी, इसलिए इट वाज इजी, उनको सबसे कनेक्ट करना बहुत आसान होता था। ये एक चीज है जो हम सभी लोगों को पता होना चाहिए कि हमें हमारे से कनेक्ट कैसा करना है, खुद से कैसे कनेक्ट करना है। ये देखना है कि हम लोग, हमारी बॉडी हमको कुछ सिग्नल्स दे रही है, कुछ बता रही है कि आप ठीक नहीं हो। वो जो कम्युनिकेट हो रहा है वो हमें पता होना चाहिए, या एटलीस्ट हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक जो मुझे लगती है वो ये था कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशन ना हो। मैं थोड़ा हटके सोचती हूँ, मैं हमारे रिलेशंस में थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्ट करती हूँ। क्योंकि जब मेरे हस्बैंड, मतलब एक एग्जांपल बता रही हूँ, जब मैं बीमार होती हूँ और मेरे हस्बैंड मुझे पूछते हैं कि गायत्री चाय बना के दे दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरी उतनी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मुझे पूछे चाय बना के दूं, या फिर पूछे कि मतलब सर्दी होती है तो पूछते हैं कि विक्स लगा के दूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रिलेशनशिप बेसिकली छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस पे बनी हुई है। हम लोग दूसरों के लिए जो कर रहे हैं वो हमारे लिए भी कोई करे, ये एक छोटी एक्सपेक्टेशन। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है। हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो और उनको बर्डन ना हो, ये एक चीज हमें पता हो जानी चाहिए कि इससे आगे हम एक्सपेक्टेशन ना करें। बट मुझे घर में बीमार हूँ, सब लोग फोन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है कि सब लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे मेरे लिए मतलब कंसर्न दिखा रहे हैं। सो कनेक्शन इज समथिंग व्हेन यू एक्चुअली गेट टू नो द पर्सन। और जब जब उन लोगों के छोटे छोटे एक्सपेक्टेशंस में आप खरे उतरते हो, जैसे अभी आपने कहा फोन कर लो या फिर बात कर लो, मिल लो, वो जो खुशी देती है चीज, वो जनरली अदरवाइज किसी और चीज से नहीं मिलती। सो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज टू कनेक्ट विथ योरसेल्फ और सेकंड इज टू छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत नहीं है, होना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। सही थैंक सही यू। बात है, सही बात है, वेरी। मुझे लगता है गायत्री जी के एक्सपेक्टेशंस पूरे होते हैं जहां हमारे एक्सपेक्टेशंस पूरे होने की संभावना है, बस वहीं पे एक्सपेक्टेशन रखा जाए और कहीं पे नहीं। जहां पे नहीं होने की नहीं संभावना है तो वहां पे हम लोग दुखी ही रहेंगे। एनीवेज, वेरी नहीं, आप नाइस। आप आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे घर पे सुबह की चाय अब मेरे हस्बैंड बनाने लग गए हैं और मैं थोड़ी इतनी क्लासेस खुश ले होती लो हूँ। हमारे हस्बैंड के लिए भी। Very nice, very nice. Thank you, Gayatri. Thank you very much. And self connection is very important. And I'll tell you why. Because when we connect with our own selves, जब हम आंख बंद करके बैठते हैं और हमारी जो दृष्टि है हमारे अंदर जाती है, ना कि बाहर की तरफ जाती है। नॉर्मली हम बाहर की दुनिया को देखते रहते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ये गलती की, उसने ऐसे बदतमीजी की, उसने मेरे से ऐसे बोला। लेकिन हमारी अपनी गलती का हमें एहसास नहीं होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हम कितना रूडली बात कर रहे हैं, हम कितना टोन से बात कर रहे हैं, कितनी टोनालिटी हमारी चेंज हो रही है बात करने में, हमारे अंदर कितनी ईगो है। ये सारी चीजें जब अपने अंदर हम लोग टटोलेंगे
तभी हमें समझ में आएगा कि हम अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एंड यू नो, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि मुझे ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम कर पाते हैं कि नहीं वो मुझे नहीं पता है। तो वो अंदर जाके अपने आप से कनेक्ट करके ही पता चलता है। तो सेल्फ कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वांट टू ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई वांट टू से कि व्हाई कनेक्शन विद द वर्ल्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कनेक्शन करने से 3-4 चीजें होती हैं। एक तो रिश्तों में मिठास आने से हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ती है, पॉजिटिविटी बढ़ती है। एक है डोपामीन बढ़ती है। जब सब 7-8 लोग हम बातें कर रहे हैं, तो कौन सी हार्मोन बन रही है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। हाँ, विच कम्स विद इन द मदर एंड द बेबी। जब बेबी बॉर्न होता है ना, तब वो हार्मोन सिक्रेट होती है, मदर में भी और बेबी में भी। और उसका काम क्या होता है कि इट हेल्प द बेबी टू सकल द ब्रेस्ट ऑफ द मदर, सो दैट द कनेक्शन माँ और बच्चे के बीच में डीप हो जाए। और ये ऑक्सीटोसिन खत्म नहीं होती है उस टाइम पे, जिंदगी भर तक बनती रहती है। और अमेरिका वगैरह में ना वो लोग क्या करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है, उसकी वायल्स होते हैं, तो वायल तोड़ते हैं और उसको यहाँ से सुखाते हैं पेशेंट्स को कि भाई तुम्हारे अंदर कनेक्टिविटी बढ़े। आप इमेजिन करो, आप सोचो, इन अमेरिका यू हैव स्पेसेस लाइक दिस कि आप, इज कॉल्ड ह्यूमन लाइब्रेरी। ह्यूमन लाइब्रेरी में क्या होता है कि इतना आदमी तरस रहा होता है किसी आदमी से मिलने के लिए या बात करने के लिए, कि वो लाइब्रेरी में आप जाओ तो एक ह्यूमन से आपका कनेक्शन होता है। आप बातें करो एक स्ट्रेंजर के साथ में, तो आपको अच्छा लगता है। तो कनेक्शन इज समथिंग विच ईजेस यू आउट, which removes the negativity, which heals you, which opens you up. It has effect on the heart also. The heart rate decreases, the tension becomes less, the stress becomes less, and the heart disease also becomes less. And one last thing I want to tell you, two things are there. एक तो उसकी immune system बहुत strong होती है। जो लोग कनेक्ट करते हैं ज्यादा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होने से क्या होता है कि डिजीजेस कम आती हैं, बीमारियां कम आती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट सोशल कनेक्शन होने से लॉन्जिटिविटी बढ़ती है। दे हैव डन अ स्टडी ऑफ द सेनेटेरियंस जिनके 100 एंड अबव लाइफ है, दे आर ऑल हैविंग वंडरफुल रिलेशंस एंड फ्रेंडशिप्स ऑल अराउंड देमसेल्व्स। आई डोंट वांट टू टॉक मोर नाउ। शोभा जी, आप बोलिए। हाँ, थैंक यू। रिश्ते कई प्रकार के होते हैं। देखो, कुछ तो रिश्ते जन्म से हमारे बन जाते हैं। जन्म से ही बच्चा पैदा होता है तो उसके बहुत से रिश्ते लेकर के आते हैं, और फिर उन रिश्ते में उसका प्यार भी होता है, सब कुछ होता है। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम दूसरे लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे हमारे रिश्ते कई बार इतने क्लोज हो जाते हैं, हम उनको इतना लाइक करते हैं कि उनके बिना हम सोच भी नहीं सकते। और कभी कभी हमारा व्यवहार है जो ऐसा बना देगा कि अच्छे वाले रिश्ते भी खराब हो जाएंगे। तो रिश्ते में सबसे पहले प्रेम और विश्वास, ये दो चीजें जरूरी हैं। इनके बिना कभी कोई अपरिचित भी हमारा वो बन सकता है, और जो परिचित है वो भी हमसे दूर जा सकता है। हर रिश्ते के निभाने की चाह भी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि हाँ भाई हमें रिश्ता निभाना है, और उसमें थोड़ा सा टॉलरेट भी करना चाहिए। अगर कुछ छोटी सी बात हो गई तो उसको जाने दो का फीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि उसको लेके बैठ गए और अपने अच्छे वाले रिश्तों को तोड़ दिया। यही है कि एक बार अगर वो डोर टूट जाए, जैसे एक बार डोर कटी तो फिर बनती नहीं, बंधे तो गांठ पड़ जाए, वही बात होती है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी डोर बंधी रहे, टूटे ही नहीं। तो बस ये है कि अनदेखा करो लोगों की गलतियों को, कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसको लेकर के मत बैठो। अमित्रता आदि सभी रिश्ते बहुत मूल्यवान होते हैं। एक बार ये टूट जाए तो फिर जिंदगी भर इनका दुख भी रहता है, और फिर ये मिल नहीं सकते। तो बस यही कोशिश होनी चाहिए, दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि हम रिश्तों को निभा कर रखें। रिश्ते बड़े मूल्यवान होते हैं। थैंक यू शोभा जी, वेरी वेरी नाइस। और वाकई आपने जो बताया कि नजरअंदाज करना है, थोड़ा सा कहते हैं कि सब्र करना है, उससे ज्यादा थोड़ा बर्दाश्त करना है, और उससे भी ज्यादा नजरअंदाज करना है जीवन में। ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। ओके, हु वांट्स टू स्पीक? शशि बाला जी, आप बोलेंगी? ओके, आपका अनम्यूट कर दीजिए दीदी, अनम्यूट। मेरे को जाना है थोड़ा। हाँ चलिए, आप चलिए, नो प्रॉब्लम। अभी आपने बोल दिया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। हाँ अलका जी, पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं सबको आज की शाम की नमस्ते बोलती हूँ। हाँ और जी, दूसरी बात यह है कि जो आपने पीछे फसाड बनाया हुआ है, हाँ उसमें जब आप पीछे कुछ लेने गई थी तो ऐसा लग रहा था कि समुंदर से आप
पानी छूने गई हैं, उसका आशीर्वाद लेने गई हैं। बहुत सच अच्छा में लगा। मुझे भी ऐसे लगा था। बैकग्राउंड हाँ बदलती रहती हूँ मैं, थोड़े थोड़े नए नए बैकग्राउंड डालती रहती हूँ। थैंक यू सो हाँ, मच। बहुत अच्छा लगा बैकग्राउंड आपका। और उसके बाद जो आपका एक्ट था वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं इस तरह से शुरू कर रही हूँ कि मैंने रिश्तों और कनेक्शन को कुछ एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। और एक्चुअली हमारे यहाँ दो तीन चीजें एक साथ चल रही हैं, तो उस वजह से मैं बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पॉइंट वाइज नहीं लिख पाई हूँ। पर वॉट एवर इज देयर आई विल से। मानव जीवन जो है रिश्तों से ही शुरू होता है और रिश्तों पे ही खत्म होता है। बेबी जो है जब जन्म से ही उसका माँ के साथ रिश्ता और कनेक्शन शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उम्र के साथ जब वो बढ़ता जाता है तो वो भाई बहन, दोस्त, नए नए रिश्ते पैदा होते हैं। फिर शादी तक, फिर वो कॉलेज जाता है, दोस्तों के साथ उसके रिश्ते बनते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसकी शादी होती है, ससुराल वालों के साथ रिश्ते बढ़ते हैं और रिश्तों का फैलाव बढ़ता ही जाता है। और इस तरीके से जीवन भर वो रिश्तों से मानव जीवन जो है बंधा रहता है। और कुछ चीजें जो है सामाजिक, मानव सामाजिक प्राणी है। पशु पक्षी भी थोड़े बहुत सामाजिक होते हैं, वो भी समूह में रहना पसंद करते हैं। और इसी तरह से अकेले, जैसे आपने बताया कि अकेले रहना बहुत तकलीफ वाली चीज होती है। अच्छा, रिश्ते मेरे ख्याल से या कनेक्शन जो है, मेरे ख्याल से मेनली तो मुझे जो लगता है, जो मैंने अनुभव किया है, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि मोमेंटरी होता है, जैसे हम मॉल गए, वहां पर वो लड़की खड़ी होती है, मुझसे पूछते हैं बेटा आप कैसी हैं। वो खुश हो जाती है, उसको स्माइल मिलता है और वो रिश्ता हमारा थोड़ी ही देर के लिए होता है, कनेक्शन होता है। हम टैक्सी में जाते हैं, ड्राइवर के साथ हम बोलते हैं भैया आप कैसे हैं, कहाँ की टैक्सी है, आप कब निकलते हैं, थोड़ा बहुत बात करते हैं, तो वो कनेक्शन होता है। वो भी हमें आंटी करके बात करता है। मैं उसकी आंटी नहीं हूँ, लेकिन ये हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम लोग एक दूसरे को रिश्ते से पहले बांध लेते हैं। अपने पड़ोस में भी अगर बराबर के हैं तो नाम लेते हैं, बड़े हैं तो उस हिसाब से उनको भाभी जी बोलते हैं, छोटे हैं तो बेटा बोलते हैं। तो ये सब भी एक रिश्ते बनाने का एक बहुत सुंदर तरीका है, जो कि हमने बचपन से देखा है और सीखा है। और जहां तक पड़ोसियों का सवाल है, मैं बता दूं कि हम लोग नेवी में जो रहे हैं, नए नए आए थे, इतनी ज्यादा कुछ यहाँ की नॉलेज नहीं थी। लेकिन हम लोग एक ही बिल्डिंग में 6 जगह के लोग रहते थे। कोई कर्नाटका का था, कोई पंजाब का था, कोई पहाड़ का, कुमायूं का रहने वाला था। और हम लोग वाकई में, हम लोग क्या करते थे कि एक दूसरे का खाना लोगों को बहुत पसंद आता था, स्पेशली बच्चों को। हमारे यहाँ मेरी एक और वो रिश्ते हमारे अभी तक, हमारे वो जो दोस्ती थी वो आज हमारी रिश्तेदारी में एक तरह से बदल चुकी है। ऐसा लगता है कि हमारे रिश्तेदार से, रिश्तों से हम शायद इतने फ्री नहीं हो पाते जो हम उन लोगों से होते हैं। मुझे याद है बचपन में हम लोग सिंपल दाल बनाते हैं, लेकिन मेरी जो कर्नाटक वाली फ्रेंड है वो बहुत मसालेदार बढ़िया दाल बनाती थी। तो कभी कभी हम और हमेशा एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, ताकि डिफरेंट रेसिपी हम लोगों ने सीखी इस वजह से। और कभी कभी हम बच्चों से झूठ बोल देते थे कि ये आंटी ने दिया है, और बच्चे हमारी चीज बड़े प्यार से खा लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो शुरू की जो चीजें थी, वो तो मैं कहती हूँ कि हमारी नेवी की जवानी थी, उस समय हम लोग नए नए थे। लेकिन वो जो हमारे पड़ोसियों का जो, पड़ोसी बोलना अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पड़ोसीपन से वो आगे निकल चुके हैं। उसके बाद अब वर्क प्लेस में, जैसे मैडम ने एक बात बताई, वहां भी हम रिश्ते निभाते हैं, वहां भी एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। हम साथ बैठ के काम करते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। और कभी कोई गैदरिंग होती है, कभी कोई एक ग्रुप में हमको काम करना होता है, तो हम लोग एक दूसरे को समझ के ही करते हैं। और वो आज तक हम लोग एक दूसरे को याद करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि कोरोना ने जो है हमें काफी कुछ अलग कर दिया। लेकिन फोन को मैं कहती हूँ कि हमारी साइंस ने जो इतना डेवलपमेंट हुआ है, तो मैं कहती हूँ रियली इट इज अ बून, इट वाज ए बून फॉर अस, कि उस वजह से हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, अपने रिश्तों को हम ज्यादा निभा पाए। अभी हम लोग सब अपने अपने में बिजी हो गए हैं। और होता यह है कि जैसे आज ही मेरी एक फ्रेंड से बहुत देर से बात हुई, उसने मेरा डीपी देखा और उसने ऐसे ही प्यार से लिखा कि योर डीपी इज ब्यूटीफुल। तो मैंने कहा चलो उससे बात करती हूँ, बहुत दिनों से बात नहीं हुई थी। तो बहुत देर तक हम लोग बात करते रहे, वो मेरी कुलीग रही है। लेकिन वही मैं बता रही कि वही वो कह रही थी कि कोरोना में हम लोग सब अपने अपने तरह से अपने आप को बिजी रखना, किसी ने कोई शौक कर लिया,
जूम अभी मुझे कोरोना ने ही सिखाया, ये जो पहले हमें नहीं आता था कुछ भी, तो जो 2-3 जगह से फिर ये आया कि अब व्हाट्सएप पे कि आप भी जूम, तो मैंने कहा मुझे तो आता ही नहीं है। फिर मेरी एक नेबर है, उनसे मैंने सीखा, और नाउ आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग फिजिकली उस दिन हम लोग जरूर 3 तारीख को मिले थे, तो बहुत अच्छा लगा। हम लोग शुचि जी से मिले थे, और मेरे ख्याल से स्नेहलता जी से मिले थे, मीना जी से तो पहले भी मिले थे, तो और 2 लोगों से और भी मिले थे, पर आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं नाम नहीं ध्यान कर पा रही हूँ। लेकिन अभी हम लोग सब आपस में मिल रहे हैं, और इच्छा रहती है कि हम लोग फिजिकली भी मिले हैं। तो ये सब हमारे टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो रहा है। तीसरी चीज ये है कि अगर रिश्ता है या दोस्ती है, तो दोस्ती में एक चीज का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जैसे कहा जाता है कि दोस्ती कीजिए मगर अपने दायरे तय कीजिए। दोस्ती कीजिए मगर अपने दायरे तय कीजिए, क्योंकि कभी कभी मान लीजिए किसी वजह से आपकी अनबन हो गई, तो आपकी जो चीजें वो हैं वो आपके दोस्त के पास, आपने तो बड़े प्यार से सब बता दिया, वही आपके लिए माइनस पॉइंट बन सकती हैं। हालांकि अगला विश्वास करे ना करे वो उसकी मर्जी है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे अपने रिश्तों में होता है, जैसे मैंने बताया कि शादी के बाद ससुराल वालों के साथ रिश्ता बनाना है। पहले जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि नई नवेली दुल्हन बैठी हुई है, उसके बाद ससुराल में अगर बहुत बड़ा परिवार है तो एक ना एक कोई बंदा ऐसा होता था जो कि जरूर कुछ गड़बड़ करेगा, जिसको कहते हैं खुराफाती दिमाग। तो वो कुछ भी बोलेगा, लेकिन उस समय आपको जवाब नहीं देना है, आपको शांत रहना है। और वो शांति आपकी लॉन्ग टर्म में इतने काम आती है कि वही बंदा आपको अपनी बेटी की तरह मानने लगता है। दिस इज आई एम टेलिंग यू। उसके बाद क्या होता है कि कई बारी हम लोग जो है उसके लिए हमें बहुत धैर्य की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी क्या है ना, देखिए हस्बैंड वाइफ में भी होता है। और एक ये भी हमारे यहाँ जैसे बचपन से जो हमको सिखाया गया, बेटा हस्बैंड का सुन के चलना, ससुराल वालों का सुन के चलना, तो उसने हमने अपनी माँ को भी देखा धैर्य करते हुए, और वो चीज हमने भी सीखी। लेकिन अब आजकल के समय में जहाँ हम भी बाहर जा रहे हैं, हम भी अकेले जा रहे हैं, तो कभी कभी भाई हमको भी गुस्सा आ जाता है, तो लगता है कि हमारी भी तो कोई सुने। और जब कोई सुनने वाला नहीं होता है तो लगता है कि छोड़ो यार, 1-2 दिन के बाद अपने आप से नॉर्मल हो जाता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। फिर उसके बाद पहले लोग बोलते थे कहीं घूमने चले जाओ, सब गुस्सा काबू हो जाएगा, और ये होता है। तो ये चीजें जो है बहुत मायने रखती हैं लाइफ में। फिर उसके बाद पति के साथ तो वैसे भी जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। और बच्चों के साथ जो है, बच्चे जब दूर चले जाते हैं, तो अगर बच्चे फोन नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बच्चे हमें प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं है, उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनकी भी अपनी नौकरी है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी बच्चों का भविष्य देखना। सच पूछिए तो हम ही लोग जब बाहर आ गए, तो हम अपने माँ बाप के पास कितना गए, जाते थे, अब सॉरी, मेहमानों की तरह रहते थे और चले आते थे। वो मेरे ख्याल से अगर हम कुछ एक्सपेक्ट ना करें तो वी आर द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ। वो सही बात है। और तीसरी चीज जो है, मुझे ये लगता है आजकल के समय में जो मैंने यंगस्टर्स में देखा है, तो उनमें धैर्य और सुनने की शक्ति बहुत कम हो गई है एक दूसरे को। और पहले तो ये था कि भी एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती, तो भैया जंड सी तलवार होते थे, वो हम लोगों ने सीखा। अब जो है वो अब एक ही म्यान रहेगी, एक ही घर रहेगा, लेकिन तलवारें 2 रहेंगी। अब दोनों का होना है तो उसमें खटपट ज्यादा होती है, बच्चों में धैर्य नहीं है, और उसमें फिर जो है आगे की प्रॉब्लम्स होती हैं जो आजकल बहुत कॉमन हो चुकी हैं। तो अंत में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, अभी और भी हमारी बहनों को बोलना है। अंत में मैं यही कहूंगी कि रिलेशनशिप इज लाइक एन ऑनियन which has many layers of truth and care. The relationship is like an onion which has many layers of truth and care. If we try to cut it, we will find nothing except ears in our eyes. Yes. So better not to cut. समय समय पर अपने रिश्तेदारों से भी फोन पे बात करते रहें। हम नहीं चाह पा रहे हैं, कोई बात नहीं, फोन तो है,